Good afternoon, friends. Welcome to today's lecture of pressure swing adsorption (PSA) for नाइट्रोजन जनरेशन. फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम ये डिस्कस करेंगे कि जो प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन PSA सिस्टम होता है ये किस तरीके से वर्क करता है और किस तरीके से इससे बेसिकली नाइट्रोजन जनरेट किया जाता है. सो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए. फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये बेसिक समझते हैं कि जो प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन सिस्टम्स हैं ये किस तरीके से काम करते हैं. सो फ्रेंड्स, ये बेसिकली आपका एक गैस सेपरेशन प्रोसेस होता है जिसको प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन हम बोलते हैं. PSA नाइट्रोजन जनरेटर ये बेसिकली बेस होता है ऑन द एबिलिटी टू फिक्स वेरियस gas mixture components and particles by a physical solid substance. These are called adsorbents. Friends, ये प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन सिस्टम बेसिकली वर्क करता है. आपका कुछ आपके पास में ऐसे सॉलिड कंपोनेंट्स होते हैं लाइक मॉलिक्यूलर सीव्स जिनमें ये कैपेसिटी होती है कि वो अपने थ्रू कुछ फिक्स गैसेस को ही पास होने देती है और बाकी की जो भी उसमें गैसेस हैं उनको अपने थ्रू वो रोक लेती है. उसके बेसिस पे ये आपके प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन सिस्टम्स आपके काम करते हैं. और ये जो आपके रहते हैं मॉलिक्यूलर सीव्स, इनको बेसिकली हम कहते हैं एड्सॉर्बेंट्स. लाइक फ्रेंड्स, इस डायग्राम को आप गौर से देखिए. इस डायग्राम में यहाँ पे आप ये देखिए, ये मॉलिक्यूलर सीव्स आपकी बीच में भरी हुई हैं. जब इस साइड से आपका ये इन एयर में नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन का मिक्सचर आ रहा है और आउट में आपका ओनली नाइट्रोजन गैस निकल रही है, बिकॉज जो भी ऑक्सीजन थी वो पूरी की पूरी ऑक्सीजन गैस इसने एंट्रैप कर लिया है अपने अंदर. सो फ्रेंड्स, इस वर्किंग प्रिंसिपल के बेस पे आपका प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन के जो टावर्स हैं वो बेसिकली काम करते हैं. फ्रेंड्स, दोबारा देखिए, जो आपका इनलेट है, इनलेट में बेसिकली आपका एयर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का मिक्सचर आ रहा है, बट आउटलेट में आपका ओनली नाइट्रोजन गैस निकल रही है, बिकॉज जो भी ऑक्सीजन थी वो पूरी की पूरी मॉलिक्यूलर सीव ने अपने अंदर एंट्रैप कर ली है. द सेपरेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टेक्स प्लेस इन द एड्सॉर्बर वेसल filled with carbon molecular sieves. This is based on the fact of faster kinetic diffusion of oxygen molecules into the pore structure of the carbon molecular sieve than for nitrogen. ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जो काइनेटिक डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का वो काफी फास्ट होता है मॉलिक्यूलर सीव्स के अंदर इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन. इसीलिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बेसिकली एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाते हैं. जो PSA नाइट्रोजन जनरेटर्स हैं फ्रेंड्स, ये काफी ज्यादा वाइडली यूज किए जाते हैं इंडस्ट्रीज में फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाईली प्योर नाइट्रोजन सोर्सेज. फ्रेंड्स, आजकल मोस्ट ऑफ द कंपनीज में आपने प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन सिस्टम्स यूज होते हुए देखे होंगे. नाउ फ्रेंड्स, हम बात करते हैं प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन की बेसिकली साइकिल किस तरीके से चलती है. तो फ्रेंड्स, साइकिल को समझने के लिए बेसिकली आप ये डायग्राम को गौर से देखिए. यहां से आपका एयर, एटमॉस्फेरिक एयर आ रही है, यहां पे आपका कंप्रेसर लगा हुआ है. ये कंप्रेसर इस एटमॉस्फेरिक एयर को लेगा और उसको कंप्रेस करेगा. आफ्टर दैट ये कंप्रेस्ड एयर आप आगे देखेंगे तो बेसिकली ये कंप्रेस्ड एयर आइदर आपका एड्सॉर्बर ए में जाएगी या फिर एड्सॉर्बर बी में जाएगी. सो फ्रेंड्स, डिपेंडिंग अपॉन, एक एड्सॉर्बर आपका लाइन में रहता है और एक एड्सॉर्बर आपका स्टैंड बाई रहता है. सो फ्रेंड्स, जब ये इस एड्सॉर्बर के थ्रू आपका गैस पास करेगी तो इसके अंदर जो भी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर एंट्रैप रह जाएंगे और जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन बेसिकली आपकी यहां से जाती हुई आपका ये जो PSA नाइट्रोजन बफर सिस्टम है इसमें जाके ये आपकी स्टोर हो जाएगी. इसके आगे फ्रेंड्स एक ऑक्सीजन एनालाइजर लगा हुआ है. जो एनालाइजर ये चेक करेगा कि आगे जो भी नाइट्रोजन जा रही है उसके अंदर ऑक्सीजन का कंटेंट कितना है. अगर वो कंटेंट ओके होगा तभी ये कंट्रोल वाल्व उसको आगे जाने को अलाउ करेगा, अदरवाइज ये सिस्टम यहां पे ही वर्क करना बंद कर देगा. सो फ्रेंड्स, आप गौर से देखिए, यहां पे बेसिकली दो टावर्स हैं, एड्सॉर्बर ए और बी. ये दोनों के दोनों टावर्स एक दूसरे से स्टैंड बाई मोड में चलते हैं. जब एक टावर लाइन में रहता है, इन दैट केस दूसरा टावर आपका स्टैंड बाई रहता है. और फ्रेंड्स, इसमें बेसिकली आपका दो तरीके के फेजेस होते हैं, एक प्रेशराइजेशन और एक डिप्रेशराइजेशन फेज. डिप्रेशराइजेशन फेज में इसके अंदर जो भी ऑक्सीजन एंट्रैप हो गई है वो ऑक्सीजन बेसिकली
ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आपका एयर में रिमूव कर दी जाती है। सो फ्रेंड्स, होप आपको प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन का बेसिक जो सर्किट है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूं। जो प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन प्रोसेस है फ्रेंड्स, इट कंसिस्ट ऑफ टू की मैकेनिज्म्स, प्रेशराइजेशन अब्लिक एड्सॉर्प्शन। मींस ये जो टावर लाइन में होगा उसमें ये होगा, जो टावर लाइन में नहीं होगा उसमें डिप्रेशराइजेशन अब्लिक डिसॉर्प्शन। कंप्रेस्ड एयर अल्टरनेटली प्रेशराइजेस ईच ऑफ द टू आइडेंटिकल एड्सॉर्बर बेड्स, जो मैंने आपको अभी बताया। Beginning at a point in the cycle where one adsorber A is being pressurized, जब adsorber A मेरा प्रेशराइज होगा, the other adsorber B is undergoing depressurization, तो मेरा adsorber B आपका depressurization की स्टेज में होगा। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। The description of PSA process cycle is as follows: as compressed air enters adsorber bed A, moisture, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बेसिकली इसमें एड्सॉर्ब हो जाता है। आफ्टर ऑपरेटिंग प्रेशर इज रीच्ड, जब फ्रेंड्स मेरा ऑपरेटिंग प्रेशर रीच होता है तो जो नाइट्रोजन है वो एड्सॉर्बर ए से आपका फ्लो करके जाती है इस वेसल में। एड्सॉर्बर बी जो होता है फ्रेंड्स, ये आपका डिप्रेशराइज किया जाता है एट दैट टाइम टू एटमॉस्फेयर। आगे की स्टेज में क्या होता है, अपॉन कंप्लीशन ऑफ नाइट्रोजन प्रोडक्शन फ्रॉम एड्सॉर्बर ए, जब एड्सॉर्बर ए से आपकी नाइट्रोजन प्रोडक्शन की साइकिल कंप्लीट हो गई है तो आगे एक इक्वलाइजेशन का स्टेप होता है, जिसमें जो एड्सॉर्बर बी है वो और एड्सॉर्बर ए दोनों का प्रेशर आपका एक दूसरे के इक्वलाइज होता है। बिकॉज जो भी गैस बची हुई है एड्सॉर्बर ए में वो एड्सॉर्बर बी में जाती है और दोनों एक सेम प्रेशर पे आपके मेंटेन होते हैं। बिकॉज एड्सॉर्बर बी पहले आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे था, बट एड्सॉर्बर ए आपका ऑपरेटिंग प्रेशर पे था, तो दोनों का प्रेशर आपका इक्वलाइज होता है। इस स्टेप के टाइम कोई भी एयर कंज्यूम नहीं होती है और किसी भी तरीके का प्रोडक्ट नहीं जनरेट होता है। देयरफॉर अगर आपको एक कांस्टेंट फ्लो चाहिए आगे पूरे सर्किट में, तो उसके लिए हम एक नाइट्रोजन रिसीवर लगा के रखते हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में दिखाया था। विद द हेल्प ऑफ दैट नाइट्रोजन रिसीवर हम एक कांस्टेंट फ्लो मेंटेन करके चलते हैं अपने सर्किट में जहां हमें नाइट्रोजन की जरूरत है। एड्सॉर्बर ए आफ्टर दैट अंडरगोज डिप्रेशराइजेशन एंड द ऑक्सीजन एनरिच्ड वेस्ट गैस इज वेंटेड टू द एटमॉस्फेयर, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। एड्सॉर्बर ए आपका डिप्रेशराइज होता है और ऑक्सीजन रिच गैसेस जो है वो एटमॉस्फेयर में वेंट होती हैं। Depressurization permits the release of oxygen, carbon dioxide, and water vapor during nitrogen production from adsorber A. At the same time, adsorber B is brought into operating pressure and begins nitrogen production proportion of the cycle. So friends, याद रखिए प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन प्रोसेस जो है ये यूटिलाइज करता है फैक्ट का कि हाई प्रेशर कंडीशंस में द गैसेस टेंड्स टू बी अटैक्ड टुवर्ड द सॉलिड सर्फेसेस। जो गैसेस हैं वो काफी ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं टुवर्ड्स द सॉलिड सर्फेसेस। द हायर द प्रेशर द मोर गैस इज एड्सॉर्ब्ड, व्हेन द प्रेशर इज रिड्यूस्ड द गैस इज रिलीज्ड और डिसॉल्व्ड। इस प्रिंसिपल का बेसिकली हम यूज करते हैं एड्सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन के लिए। पीएसए प्रोसेस जो है ये इट इज यूज टू सेपरेट द गैसेज इन अ मिक्सचर, बिकॉज डिफरेंट जो गैसेज होती हैं उनकी अलग अलग तरीके की टेंडेंसी होती है टू इंटरेक्ट स्ट्रांगली विद और लेस स्ट्रांगली विद द सॉलिड सर्फेसेस। सो फ्रेंड्स, होप आपको पीएसए सिस्टम की वर्किंग बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। मैं आपको दोबारा बता देता हूं फ्रेंड्स, इसके केस में बेसिकली हमारे पास में दो साइकिल्स रहते हैं, आपके दो टावर्स रहते हैं, टावर ए और टावर बी। एक टावर आपका लाइन में रहता है, दूसरा टावर आपका स्टैंड बाई रहता है। बाहर आप एक कंप्रेसर लगा रहता है, वो कंप्रेसर आपका एटमॉस्फेरिक एयर को कंप्रेस करेगा और आगे आपके एक आधे फिल्टर्स लगे हुए रहते हैं जस्ट एयर को में जो नॉर्मल आपके डस्ट पार्टिकल्स है उनको फिल्टर करने के लिए। आफ्टर दैट ये इन मॉलिक्यूलर सिव से फिल टावर्स में जाते हैं। एक टावर आपका लाइन में होता है और दूसरा टावर जो होता है फ्रेंड्स वो आपका स्टैंड बाई मोड में रहता है। जैसे ही गैस इस टावर के थ्रू पास करती है तो इसमें जो भी आपके ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और वाटर वेपर्स हो गया, वो बेसिकली एंट्रैप कर लिए जाते हैं। बिकॉज आपका ये जो है इनके एड्सॉर्प्शन मॉलिक्यूलर सिव में काफी अच्छा रहता है, बट नाइट्रोजन जो है वो आपकी एड्सॉर्ब नहीं होती है। तो नाइट्रोजन बेसिकली आपकी इस टावर के थ्रू पास करके आगे बेसिकली मेरे पास में एक स्टोरेज वेसल है, नाइट्रोजन पर्ज वेसल, वो वहां पे जाके आपकी स्टोर हो जाती है। और आफ्टर दैट आपका हम दूसरा टावर लाइन में लेते हैं। एट दैट टाइम फर्स्ट टावर आपका डिप्रेशराइज होता है और इसमें के अंदर जो भी गैसेज हैं वो बेसिकली
आपकी ऑक्सीजन अनरिच्ड गैसेस जो है वो एटमॉस्फेयर में वेंट कर दी जाती हैं। सो फ्रेंड्स, होप आपको पीएसए की साइकिल बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। फ्रेंड्स, अब बेसिकली हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ पीएसए सिस्टम की। सो फ्रेंड्स, इसका पहला एडवांटेज ये रहता है, नाइट्रोजन एट एनी टाइम एंड एट एनी प्लेस हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज एयर आपकी हर जगह अवेलेबल है। सेकेंड, इट इज वन ऑफ द कॉस्ट इफेक्टिव मेथड्स। थर्ड वन, इट इज सोफिस्टिकेटेड एंड रिलायबल टेक्नोलॉजी जो मैक्सिमम जगह यूज हो रही है, एंड इट इज 100% प्रूफ्ड। एग्जैक्ट प्योरिटी फॉर एवरी एप्लीकेशन, यहां पे हमें जो नाइट्रोजन गैस मिलती है उसकी प्योरिटी काफी अच्छी रहती है। इवन इट कैन बी, few companies are using that in GC also. No rental commitments as will bottles, bundles and tank systems, हमें किसी पे भी रिलाई करने की जरूरत नहीं है नाइट्रोजन के लिए। No CO2 pollution for the environment, किसी भी तरीके से आपका environment pollute नहीं होता है। No hazardous goods are required. No risk of explosion, in-house placement and production किया जा सकता है, जिससे हमारा कभी भी प्रोसेस आपका हैम्पर नहीं होता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं बेसिकली डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन के। फ्रेंड्स, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसके केस में आपका ठीक ठाक कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है एटलीस्ट स्टार्टिंग में। आफ्टर दैट फ्लो रेट्स, जो प्योरिटी रहती है वो बेसिकली फ्रेंड्स आपके फ्लो रेट पे डिपेंड करती है। अगर मैं हायर फ्लो रेट्स पे जाता हूं तो बेसिकली जो मेरी प्योरिटी है वो आपकी ड्रॉप होने के चांसेस रहते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल के लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि एजिटेटर, जो किसी भी रिएक्टर में एजिटेटर लगा हुआ होता है, उसकी पावर किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, उससे रिलेटेड कैलकुलेशंस मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स, एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी मैं लेक्चर्स डाल रहा हूं उससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ्स हैं वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं।